हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मंथ सितंबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पाइल को पिक कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ होगा, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होंगे। ओके, वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 में क्लोजली दिखा देती हूँ। ट्री एगेट क्रिस्टल बॉल। ग्रुप नंबर 1 ट्री एगेट क्रिस्टल बॉल। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 एमेथिस्ट हार्ट। एमेथिस्ट हार्ट। ग्रुप नंबर 2 एमेथिस्ट हार्ट। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 लैब्राडोराइट क्रिस्टल। दिखने में ब्लैक नज़र आ रहे होगा दूर से, बट इस लैब्राडोराइट। ओके, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। चलिए मेरी रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1 चलिए देखते हैं मंथ सितंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, मार्स भी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य मिड में करेगा, वर्गों में आएंगे, तो सन केतु का कंजंक्शन चल रहा था लियो में, तो एक राहत मिलने वाला है। दांतों की दर्द से हो सकती है, यहाँ पर गम रिलेटेड इशू आ रही थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, लोग ब्लेम कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर। आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस फिर भी ब्लेमिंग गेम चल रहा था, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, कोई भी भाई बहन के रिश्ते में हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बहुत क्लोज रिश्तेदार, कलीग हो सकते हैं। अभी मार्स वर्गों में क्रिटिसिज्म बहुत चल रहा था, हर कोई क्रिटिसाइज़ करने में व्यस्त है, एक दूसरे पर ब्लेम लगाने के लिए व्यस्त है, कोई खुद पर नहीं झांक रही है, इनर जर्नी नहीं चल रही है। तो एक तरफ से सूर्य जब वर्गों में चले आएंगे एक हीलिंग आते हैं, क्योंकि सूर्य वर्गों हीलिंग हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाते हैं, तो रिकवरी होगा। जो भी सिचुएशन अभी फंस गया है, सन केतु कंजंक्शन ग्रहण योग लगी हुई है, जिस वजह से सूर्य मुक्त होगा। सूर्य मुक्त होने का मतलब है आपकी आत्मबल फिर से मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेंगे, आप अच्छा डाइट चार्ट लेना शुरू कर देंगे। ग्रुप नंबर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके, एंड ट्री एगेट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है। ट्री एगेट क्लैरिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी देते हैं, मन को स्टेबिलिटी देते हैं। ट्री एगेट को हाथ में पकड़ते हैं ना, एक सुकून सा महसूस हो रही है। तो मंथ सितंबर सुकून का है, राहत है, जितना प्राप्त है पर्याप्त है। ये जो एक भाव है जो मंथ सितंबर में आपके लिए दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा कर्म योगी बनते जा रहे हो। जितना ये सब सुपरस्टिशन, ये टोटका, ये रेमेडीज़, इससे कहीं ज़्यादा आप कर्म कर रहे हो, कर्म के माध्यम से प्लैनेट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, एंड ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। ग्रुप नंबर 1 आपको ना ये और बकवास नज़र आते हैं, ये टोटका देना, ये कर लो, ये प्लैनेट के लिए वो कर लो, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको रदर आपको अपना खुद का हेल्थ, परिवार का हेल्थ, बच्चों का हेल्थ, अगर आपकी शादी हुई है, ये सब में आप बिजी ज़्यादा हो, आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं होंगी मंथ सितंबर में। अगर कोई करने के लिए भी आपको कहे कि ये कर लो भाई, जाकर तेल चढ़ा दो, ये कर दो, पसंद नहीं होगा ये सब बातें आपको। ग्रुप नंबर 1 टर्टल, ये सीधा संबंध इसका शनिदेव से है, हॉरस से है, ग्रीक देव हॉरस से, जो स्लो विक्ट्री देते हैं बट स्टेडीली मूव कर रही है आगे की ओर। तो ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी शनिवत हो गई है मंथ सितंबर में। सभी लोग, बहुत कुछ आसपास डिस्ट्रैक्शन है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्लोली टप टिप 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 कर कर आगे बढ़ रही है। ये ग्राउंडेड एनर्जी है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करेंगे मंथ सितंबर में ना, टर्टल आपको किसी न किसी वजह से, आप देखेंगे टर्टल की कटोरी वगैरह मिलती है, या फिर टर्टल की कुछ आप फिगरिंग वगैरह कुछ आप खरीद रहे हो, कुछ ना कुछ कछुए से, या फिर जो नारायण का कछुए का अवतार है, आप उसकी पिक लगा रही हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा मंथ सितंबर में, बार बार दिखने लगेंगे आपको। इससे ये पता चलता है कि आपकी जीवन में आप जो भी कर रही हो, कीप गोइंग, स्टेडीली करो। आसपास के शोर बहुत है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड कर सकता है, बट तुम आगे बढ़ते रहो, जो होगा देखा जाएगा, तुम आगे बढ़ते रहो। बहुत ज़्यादा डर का माहौल होगा,
बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन आपकी करियर वर्क फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, आपको बार बार लग सकता है सब छूट रही है, इनसिक्योरिटी आ सकती है। जस्ट स्टेडीली काम करते जाओ। मंथ सितंबर का यही सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए, मतलब आप ऑन द ट्रैक हो एंड स्टेडी होकर काम करना। जो भी आसपास हो रही है देखेंगे मैं अपनी जगह पर सही हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ये भाव है आपकी। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं मंथ सितंबर क्या एनर्जी है आपके लिए। 1 टाइम और स्पेल। ओके, दिस वन। Thank you so much. Month September. Group number 1, month September. Thank you so much. लुटेरा, मतलब वो कहते हैं ना कि दुकान खुला नहीं और लुटेरे आ गए। थैंक यू। Group number 1, month September. Thank you. Okay. यहाँ पर कुछ कार्ड रिवर्स आ सकते हैं। Number 1. Thank you. Okay. Group number 1. Okay, thank you. लापरवाही में कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। मैं जब कार्ड शफल कर रही थी, इस डेक को शफल कर रही थी, तो एक कार्ड नीचे गिर गई। मैं दिखाऊंगी आपको, वो कार्ड नीचे गिर गया एंड सेकंड कार्ड को मैंने पकड़ लिया। तो लापरवाही में कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। बहुत ज़्यादा सोचने के लिए टाइम ले लिया आपने, ऐसा ना हो। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं लव रिलेशनशिप। मैं टैरो से देखूंगी अलग से, थोड़े ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू। लव रिलेशनशिप मंथ सितंबर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ एंड माइस। नंबर 7 का एनर्जी है। डेथ का मतलब है एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से जाना, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एंड डेथ का मतलब है फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी हिली हुई है, शेकी है, क्योंकि ये लुटेरा है। मतलब आप देखेंगे कि आपका हुई थोड़ी बहुत मंथ की एंड में दिक्कत हो रही है, ऊपर से और एक्स्ट्रा कोई खर्चा आ गया जो करना पड़ेगा इस किस्म, क्योंकि बोझ बहुत दिखाई दे रही है फाइनेंस की। माइस का ना ये फाइनेंस के रिगार्डिंग एक थोड़ी नेगेटिव सूचक है कि खर्चा बहुत इस मंथ में होगा। कि एक तो खर्चा का एक स्केड्यूल में खर्चा होता है। आप जानते हो कि महीने में आपका 30,000 खर्चा होता है किसी ग्रॉसरी में, सब कुछ में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस है, सब कुछ में खर्चा होते हैं। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा सब कुछ करना पड़ेगी है, जिसकी वजह से टाइट सिचुएशन फाइनेंस के लिए थोड़ी दिख रही है। यू फील लाइक बहुत स्टक, इसीलिए शायद आपका टाइटल का कार्ड आया है कि स्टेडीली मूव करना बहुत ज़रूरी है, आप रुक नहीं सकते। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रहा है कि आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा मनी चाहिए। सबके लिए वो स्कोप भी नहीं है, सबका तो काम ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा काम करेंगे तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, सबका वो नहीं है। तो उस जगह पर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा कि पैसा जो बचा हुआ था लास्ट मंथ में वो भी उठाना पड़ सकता है। तो सबके लिए एक्स्ट्रा कर एक्स्ट्रा मिलेगा ऐसा तो स्कोप सबके पास नहीं है। ऐसा होगा कि एफडी तोड़ना पड़े, या फिर पहले का कुछ सेविंग्स वगैरह है, कैश रखा हुआ था, उसको भी खर्चा करना पड़ेगा। तो सिचुएशन टाइट आए हैं। ओके, next with this criticism, look at this, a card criticism, decision, and this is a card of idealism. This is sun in Aquarius, perfectionist attitude. नेक्स्ट मंथ में, मंथ सितंबर में घर वाले ही किसी चीज़ को लेकर तुम बहुत कंजूस हो रहे हो, ऐसा बार बार ब्लेम आ सकते हैं। एंड ये बहुत क्लोज पर्सन से ब्लेम लग सकते हैं, मेजॉरिटी केसेस जो नज़र आ रही है। छठा भाव कुछ व्यूअर्स के लिए जो आपका डेली वर्क प्लेस है, डेली आप जाते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, काम नहीं करते हैं, तो डेली आप पढ़ने कोई इंस्टीट्यूशन जा रहे हो, उस जगह पर आपको आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके अटेंडेंस को लेकर गार्जियन कॉल होना,
जहाँ पर आपकी परिवार वाले को भी लेकर आना पड़ेगा कि आपकी कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि वो आपको बैठने नहीं दे रही है, एग्ज़ाम में एडमिट नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत आ सकते हैं। ओके, क्योंकि आपकी किसी काम को लेकर उंगली उठने की संभावना है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी दिख रही है। आप बहुत इंडिसाइसिव हो मिड में, एंड एक डिसीजन आप ले रहे हो बहुत सोच समझ कर। ओके, आइडियलिज्म का कार्ड है जहाँ पर आप सोच समझ कर किसी से परामर्श लेकर आप कोई डिसीजन लोगे। नेक्स्ट, दिस इज़ द यूनिवर्सल मेडिसिन। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड में ये अपराइट कार्ड आया हुआ है। यूनिवर्सल मेडिसिन का मतलब है जो 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 मेडिसिन कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए पेट में दर्द है तो आप सबको मालूम है कि किस टाइप की मेडिसिन चाहिए होता है। फीवर है तो पैरासीटामोल हो, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, पैरासीटामोल से कनेक्टेड कुछ खाना पड़ेगा। अगर फीवर है, लाइट फीवर है, यूनिवर्सल मेडिसिन वो फिजिकल मेडिसिन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। मेडिसिन का मतलब है ऐसा कोई, मान लीजिए आप कथा सुन रहे हो, किसी गुरु की सुन रहे हो, वो मेडिसिन की जैसे काम करेगा, क्योंकि परिस्थिति आपको बहुत गंभीर जगह पर लेकर खड़ा कर देगा मंथ सितंबर में, जहाँ पर गुरु की वाणी, बौद्ध धर्म से वाणी हो सकती है, कोई बुक्स हो सकती है, कोई मेंटर हो सकते हैं जो मेडिसिन के जैसे काम करेगा, जो यूनिवर्सल हैं। जैसे गीता, भगवत गीता यूनिवर्सल एक मेडिसिन भी है, उसका कुछ मतलब वो चेंज नहीं होगा समय के साथ। जब भी पढ़ेंगे वो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर जाएंगे, वो जो पेज आप ओपन करोगे रेजोनेट करेगा। तो एक यूनिवर्सल मेडिसिन, तो इस टाइप की कोई किताब आप पढ़ना शुरू करोगे। ओके, दिस इज लव योरसेल्फ फर्स्ट। रिलेशनशिप में किसी दूसरे पर्सन को इम्पोर्टेंस देने से पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो। दिस इज इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, बट एक कार्ड रिवर्स में आ रही है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही हो मंथ सितंबर की फर्स्ट 2 वीक में, ओपन अप होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट, बट सेकेंड हाफ में हो सकता है कोई व्यक्ति से आप मिलो जो कि सोलमेट के जैसा होगा, या फिर यू फील ए सोल टू सोल कनेक्शन एंड दिस पर्सन विल बी लाइक सेफ फॉर यू। वो पर्सन आपके लिए सेफ होगा। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। एक कार्ड नीचे गिरी थी, लेट मी चेक। प्रॉस्पेरिटी, एक कार्ड नीचे गिरी था, ऐसे ही कार्ड थी प्रॉस्पेरिटी, बट एक टेबल से नीचे गिरी, तो इसीलिए मैंने बताया कि प्रॉस्पेरिटी, इतना खर्चा तो आप कर पाएंगे कि ईश्वर की कृपा से कि आपके पास होगा, बट पहले की उठाकर, पहले मंथ की सेविंग्स उठाकर करना पड़े, ये बहुत अच्छा बात तो नहीं, बट होगा। यूनिवर्स आपको आपका सारा बिल, सारा EMI सब कुछ आप पे कर लोगे, बट टाइट सिचुएशन में होगा। ओके, देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। मैं 7 कार्ड पिक करूँगी, जहाँ पर करियर, वर्क, फाइनेंस के लिए 3 कार्ड होगा, हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, लव लाइफ के लिए 2 कार्ड होगा। मंथ सितंबर 2025 ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम ऑफ स्पिरिट, देखते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस, मास्टर कार्ड है। आपकी कैरियर, आपकी वर्क, आपकी फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। मेन जो मैसेज आ रही है, टेम्परेंस आने का मतलब है एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं। कोई एंजल मॉनिटर करेंगे मंथ सितंबर की सिचुएशन को, पर्टिकुलर कोई एंजल। दूसरी है मॉडरेशन, बहुत ज़्यादा काट छाट आप करेंगे, कुछ खर्चा को इस महीने में ग्रोसरी को थोड़ा कम कर देंगे, बिकॉज ह्यूज अमाउंट में दूसरी जगह पर पेमेंट है, खर्चा है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो शेड्यूल जो खर्चा होती है उसको कम करने की कोशिश। मॉडरेशन है, निगोशिएशन है, बैलेंस है, बट अल्टीमेटली मैंने आपको शुरू में कही कि जो है सब पे कर आप कर पाएंगे। ओवरऑल जो इस सितंबर का मंथ का एनर्जी आ रही है, बहुत बैलेंस्ड मंथ है। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि अंदर में क्या चल रहा है।
बात करते हैं आपकी कैरियर की। 9 ऑफ शॉर्ट्स, टाइट सिचुएशन। 9 ऑफ शॉर्ट्स, एंग्जाइटी डिप्रेशन दिखाई दे रही है। बहुत सारे सिलेबस है जैसे ख़त्म करना पड़ेगा, तो एक प्रेशर दिखाई दे रही है मंथ सितंबर में। जो स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रही हूँ। नाइट स्लीप डिसऑर्डर शुरू हो गया, रात्रि में बहुत ज़्यादा जाग रहे हो, पढ़ाई कर रही हो, बट बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं घुस रही है चीज़ें। 180 डिग्री कर दिमाग के ऊपर से चले जाना कहते हैं ना, तो वो थोड़ी सिचुएशन दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप अगर अर्ली सोते हो तो अर्ली आप उठ पाओगे, तो रूटीन को बैलेंस करो, नाइट रूटीन को। उसमें स्टूडेंट की बात बता रही हूँ यहाँ पर। वर्क प्लेस में जो है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, काफ़ी डोमिनेंस है वर्क प्लेस की जगह पर। अथॉरिटी का काफ़ी डोमिनेंस देखने को मिलेगा मंथ सितंबर में। उनकी तरफ से कुछ क्रिटिसिज्म भी आ सकते हैं, क्योंकि 15 से 17 सितंबर के बीचों बीच सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, एंड तब तक तो सन केतु कंजंक्शन होगा, तो काफ़ी अथॉरिटी के साथ काफ़ी कैवस कन्फ्यूजन सिचुएशन क्रिएट होने की संभावना है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कोई हायर अथॉरिटी की साइन के बिना कोई काम नहीं होगा, वो अथॉरिटी एब्सेंट हो जाएगा। जिसके साइन के बिना आपका कोई काम नहीं होगा, ऐसा कोई अथॉरिटी पर्सन एब्सेंट होगा, 7 दिन के लिए छुट्टी में चला गया, तो आपका काम भी रुक गया। तो ये फर्स्ट 2 वीक में ये सिचुएशन थोड़ी आ सकती है। फाइनेंस की सिचुएशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा मैंने बोला वैसे ही कार्ड आई है 5 ऑफ कप्स कि थोड़ी सिचुएशन में आप अपसेट हो फाइनेंस को लेकर कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन है। आपकी हेल्थ की बात करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ रही है एंड बहुत टाइम से दवाई ले रही हो, ठीक नहीं हो रही है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आपको नीडी पर्सन को, खासकर फिजिकली डिस्टॉर्टेड पर्सन की मदद करना चाहिए। इससे आप तो मेडिसिन लेंगे ही, आप मेडिसिन लेंगे, आप हो सकता है कि आयुर्वेद का भी आप इस्तेमाल कर रही हो। सन भर्गो आयुर्वेद हर्बल स्टडीज़ को भी दिखाते हैं, आप वो सब कुछ कर रही हो, बट साथ में ये साइड बाय साइड एक काम, ताकि मेडिसिन का काम अच्छी तरह से हो, क्योंकि आपके पास यूनिवर्सल मेडिसिन है। तो भगवत क्रिएट करना। स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर हैंगमैन पाइसेस का एनर्जी आ रही है। सपने में ईश्वर का दर्शन होना, सपने में मैसेज आना। ड्रीम हैज़ ए मैसेज फॉर यू मंथ सितंबर में, ओके। एंड पाइसेस का जब भी एनर्जी आते हैं, ये कोई गॉडेस को कनेक्ट करते हैं। गुरु का एनर्जी एंड गुरु के साथ सीधा देवी दुर्गा का कनेक्शन है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, जिससे जजमेंट एंड 10 ऑफ कप्स होम कमिंग एनर्जी है, ओके। घर वापसी है, होम कमिंग, कोई घर दूर व्यक्ति घर वापस आ रहे। 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली कार्ड है। जजमेंट कार्ड किसी से सडनली सुनने को मिल सकता है, जो कि दूर चला गया है, दूर है, ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात होगा। कोई ओल्ड पर्सन जो ओल्ड कांटेक्ट में थे, ऐसे कोई पर्सन, बट कई साल तक बातचीत नहीं हो रही थी, सडनली ऐसे लोगों से बातचीत होगा मंथ सितंबर में। रिलेटिव हो सकते हैं, घर में विजिटर्स वगैरह आ सकते हैं। बट 10 ऑफ कप्स जजमेंट, घर का माहौल जो है फिर से हार्मनी पीस रिस्टोर होता हुआ दिखाई दे रही है। आप काफ़ी घूमेंगे भी, बिकॉज 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली, जैसे ट्रैवल वेकेशन प्लान हो सकते हैं पूरी फुल फैमिली के साथ, ओके। एंड सडन प्लान होगा। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी रून सिंबल से देखते हैं। यहाँ पर एक ही रून सिंबल से देखेंगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। तिवाज आ रही है। तिवाज का मतलब लक्ष्य, जो बिल्कुल आपकी ये जो कार्ड आई है, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो, डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, ये विक्ट्री देगा। जो काम कर रही हो, आरंभ कर चुकी हो, कीप गोइंग, ओके। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है यूनिवर्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लिए मंथ सितंबर के लिए। क्वांटाई मोर स्पिरिट, स्टे स्ट्रॉन्ग। आपके लिए मैसेज है, स्टे स्ट्रॉन्ग, टूटना नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में है हिट द मैसेंजर। बहुत सारे न्यूज़ कम्युनिकेशन सडन आएगा, कोई नोटिफिकेशन, कोई नया नियम लागू हुआ आपके ऑफिस में, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट स्टे स्ट्रॉन्ग, हारना नहीं है। ये मंथ में कुछ भी हो जाए, आपकी आत्मबल टूटना नहीं चाहिए और लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होना है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं मंथ सितंबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मंथ सितंबर की मिड में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, भर्गो राशि में आएंगे, कन्या राशि में आएंगे, एंड मंगल भी राशि परिवर्तन कर लिब्रा में जाएगा 13 तारीख को, 13 सितंबर को। सो सूर्य जब भर्गो में आती है, ये हेल्थ एंड हीलिंग को दिखाते हैं। सूर्य आप जितने भी सूर्य
पीपल देखेंगे यहाँ पर जो नक्षत्र भी आते हैं, हस्ता आते हैं, चित्रा आते हैं, बहुत ही सॉबर, बहुत ही सॉफ्ट, मदरली, केयरिंग। चित्रा तो आर्किटेक्ट हैं, हस्ता भी तो हीलर हैं। तो इन उत्तर फाल्गुनी, ये नक्षत्र जो मिली हुई है कन्या को, कन्या राशि को, इस सभी नक्षत्र में हीलिंग है, अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, बट इस नक्षत्र में उग्रता नहीं है। ये तीनों नक्षत्र में ही वो प्रचंड, वो एग्रेशन नहीं है। तो मार्स का जो एनर्जी होती है, मार्स का जो पावर है, वो लिब्रा में, जब भर्गो से धीरे धीरे वो लिब्रा में आ रही है, तो वो एग्रेशन थोड़ी कम होगा, क्योंकि लिब्रा में एनर्जी बैलेंस होती है। हम अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। सूर्य जब भर्गो में आते हैं, हीलिंग आते हैं, क्योंकि सन केतु कंजंक्शन चल रहा था 15 सितंबर तक। उसके बाद वो भर्गो में आएगा, जिसकी वजह से हीलिंग आएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी यहाँ पर तरक्की होता हुआ दिखाई देगा। जो बहुत टाइम से बीमार पड़ी हुई थी, उसकी वो रिकवर करेंगे। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, एमेथिस्ट हार्ट आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 कैसा रहेगा मंथ सितंबर। मौत कार्ड आई है। मौत एंड बटरफ्लाई में डिफरेंस है। बटरफ्लाई कोकर्निक पीरियड से धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। मौत की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी स्ट्रगलफुल रहता है। मौत की ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी एब्रप्ट भी रहता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब ही चेंज हो गया, अब जॉब मिलना और छोड़ना, ये तो कोकर्निक पीरियड नहीं है कि मान लीजिए आपको किसी ने हर्ट करा, आप बहुत टाइम से हील होने की कोशिश, 1-2 साल से आप हील होने की कोशिश करें, तो वो आपका एक कोकर्निक पीरियड है। उसके बाद आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बटरफ्लाई के रूप में। बट मौत मतलब आप जॉब के लिए अप्लाई करके रखे, आपको जॉब मिल गया, आपने कोई एक इंस्टीट्यूशन की जॉब छोड़ दी, वो मौत है। आपने कहा कि नहीं, मुझे ना चिकन नहीं खाना है, मुझे खाना ही नहीं है, एकदम नहीं खाना है, एकदम नहीं खाना है, मुझे छोड़ दिया मैंने, मौत है। वो मौत की ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड इतना ये मुस्कुराने वाली बात तो नहीं है कि ये जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है मौत की, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देता है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, मंथ सितंबर, चेंज का मंथ है। ग्रुप नंबर 2 सितंबर। थैंक यू सो मच। मुझे ना मिलिट्री आर्मी वाला एनर्जी आ रही है, सोल्जर वाला, पता नहीं क्यों। ग्रुप नंबर 2 ओके, मैं एक्चुअली एक ही कार्ड पिक करने वाली थी, बट मेरे इंट्यूशन कुछ और एक कार्ड देने के लिए कही। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 2 सितंबर, ग्रुप नंबर 2 सितंबर। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 सितंबर, ग्रुप नंबर 2 सितंबर। थैंक यू। September 2025 wedding okay, and this is worth waiting for। wedding के बाद बहुत कम निकल कर आते हैं ये कार्ड। ओके, इस डेक में कुछ रिवर्स कार्ड हैं, कुछ अपराइट कार्ड हैं। ओके, तो जो रिवर्स अपराइट जैसा आएगा वैसा ही लेंगे। नंबर 2 के लिए सितंबर 2025, सितंबर 2025। ओके, आई थिंक आ गई है कार्ड, एंड कुछ ज़्यादा ही कार्ड आई। ओके, मुझे ना मे शब्द सुनाई दी, मे। ओके, देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी क्या मैसेज आ रही है। वेडिंग कार्ड आ गई है। आपकी जर्नी, कोई इम्पॉर्टेंट ट्रैवल और वैकेशन प्लान हो सकती है, होम कमिंग एनर्जी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। जर्नी कार्ड, जब भी अश्विनी नक्षत्र आ रही है, ओके, घोड़ा दिखाई दे रही है, घोड़े के ऊपर कोई सवारी, तो
कोई आपकी घर आ रही है, विजिटर्स आ रही है, इनविटेशन वगैरह हो सकती हैं। बट जर्नी जब भी आते हैं इंपॉर्टेंट कोई जर्नी और ट्रैवल की ओर इशारा है। कोई जैसे दुम दुमा के घोड़ा लेकर आ रही है। सर्वेंट कार्ड, यस सर्विस, ये होती है वर्गो एनर्जी। तो इस मंथ में काफ़ी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह यहाँ पर होगा। घर में विजिटर्स बहुत दिखाई दे रही है, जैसे सर्व करना पड़ रही है। ओके एंड आपके घर में अगर सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, तो उनकी तरफ से कुछ दिक्कत इस महीने में देखने को मिलेगा आपको, कि ज़रूरत के टाइम फ्रेम में वो इस टाइम में छुट्टी लेगा। ओके क्योंकि मौत है या फिर काम वाली वाई चेंज हो रही है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए वेडिंग रिगार्डिंग वेडिंग का यहाँ पर इन्विटेशन वगैरह हो सकते हैं, या फिर वेडिंग रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लिया जाएगा। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है अगर आप वेट कर रही हो पर्टिकुलरली डिवाइन टाइमिंग की, तो ये डिवाइन टाइमिंग आएगा ज़रूर। कुछ व्यूअर्स के लिए मंथ सितंबर में इंपॉर्टेंट मैरिज की डिसीजन लिया जा रही है, मैरिज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। ओके नेक्स्ट फ्रेंडशिप, वाव बहुत ही अच्छी मून कैंसर फ्रेंडशिप का एनर्जी आई है। ओके एंड दिस इज विजन एंड बैक टू बैक वाटर एनर्जी, सन एंड पाइसिस विजन कार्ड। एंड डेफिनेटली वर्गों में सूर्य होगा तो पाइसिस के ऊपर एस्पेक्ट भी आएगा सूर्य का। सो देखिए क्या वाटर साइन आ रही है, तो जब भी ऐसी एनर्जी हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी, वो सुकून देगा, राहत देगा, आपको मुक्ति देगा। ये जो मंथ है आपके लिए, यहाँ पर फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, कज़न से मुलाकात हो रही है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कोई पर्सन से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। एंड इस मंथ में ना आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत एवकेंड होगा, मतलब इस मंथ में आप ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस शुरू कर दोगे। हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ रहे हो, आप दुर्गा स्तव कर रहे हो, आप कोई काल भैरव अष्टकम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो जो स्टार्ट कर रहे हो आप मंथ सितंबर में। साड़ी जो देखिए सेत की इमीडिएट जो कार्ड आते हैं ना, उसको वो काटता है। पहली बात तो चाबी आई है, चाबी के बाद सेत कार्ड आई है एंड मून आया, मतलब आपकी माइंड से सारी कन्फ्यूशन, इल्यूशन, डिल्यूशन को मंथ सितंबर में काटने वाला होगा। मंथ सितंबर में कोई क्लैरिटी आने वाला होगा, कंक्लूशन कि अब और नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे इस परिस्थिति में नहीं रहना है, अपने लिए कुछ करना है, कुछ चेंजेस लेकर आना है। तो ये जो मून इल्यूशन में रखते हैं, एक पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न आपकी माइंड में होता है, मुझसे नहीं होगा, आई कैन डू इट, आई कांट अफोर्ड इट। ये जो आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट डू इट, ऐसा जो एक एनर्जी होती है, ये मंथ सितंबर में आपका नहीं होगा। क्योंकि की दिखाई दे रही, बहुत सारे व्यूअर्स शायद फ्लैट बुक करेंगे, चाबी दिखाई दे रही है और गाड़ी बुक करना, की सल्यूशन है। तो आपके लिए सल्यूशन है, क्लैरिटी का मंथ है, कंक्लूशन का मंथ है, और आपकी इंट्यूशन आपको उससे पहले ही यस बोल देगा कि यस दिस इज़ योर पाथ, दिस इज़ योर राइट चॉइस। ओके दिस इज़ गिविंग एंड रिसीविंग, लुक्स लाइक कि सभी जैसे कोई दान पात्र में देते हैं ना हम हाथ खोल कर, तो सभी जैसे डोनेशन दे रही है। ओके देखते हैं सैक्रल चक्र एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी, नंबर 4। देखिए ये कार्ड ना मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है। एंड सैक्रल चक्र सेक्सुअलिटी, पैशन, क्रिएटिविटी, आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास, सबके साथ सैक्रल चक्र जुड़ी होती है। तो ये मंथ में जॉय स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर की जो सैक्रल चक्र है वो एक्टिव है। एंड आप हाथ खोलकर ना यहाँ पर देने वाले भी होंगे, मतलब आप दान पुण्य भी बहुत करेंगे। इसको देखकर ऐसा लग रहा है पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मंथ सितंबर में मिलने वाला है, और आप पितृ रिगार्डिंग आप कुछ करोगे, तर्पण कुछ करोगे, पितृ का आशीर्वाद है, पितृ के आशीर्वाद से कोई रुकी हुई काम आपकी होगा, आपकी लाइफ में जॉय एंड स्टेबिलिटी आएंगे। ओके फ्रूटलेस लेबर, अटोनमेंट ऑफ एरर्स, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, ओके रिलेशनशिप एंड डिज़ायर ऑफ नो। सो कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रूटलेस लेबर आ रही है, मतलब ऐसा कोई काम को आप छोड़ दोगे। मैं आपको पहले बोल रही थी क्योंकि जिसमें आप मतलब वो काम नहीं आ रहा था, वो आपको कुछ फ्रूट नहीं दे रहा था। कुछ रिलेशनशिप हो सकती है, ओके, और कोई कांटेक्ट हो सकता है आप ब्रेक करने वाले हो, चाहे वो रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकता है या फिर आपकी जॉब रिगार्डिंग हो सकता है। कांटेक्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटलेस है, कुछ फ्रूट नहीं मिल रही थी।
इस जगह पर आप ना किसी चीज़ का प्राइस नहीं देखोगे, खरीद कर किसी को दोगे। आप इस जगह पर खर्चा भी इस महीने में है, बट इस आप खर्चा देखोगे नहीं, आप प्राइस देखोगे नहीं, आप उठा लोगे चीज़ों को। एंड स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, इसके बाद मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि मंथ में बहुत ज़्यादा मानस भाव से ईश्वर को पुकारना, भक्ति भाव जागृत है। जैसे ईश्वर को देखते ही आंख में आंसू आ जाते हैं ना, ये वो भाव है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी रून सिंबल से देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए सितंबर 2025 गेबो आई है, लॉर्ड गणेशा। गेबो रून सिंबल जेनरसिटी एंड लक प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़े होती हैं। सैक्रेड रिचुअल्स घर पे होना, बहुत बड़ी कोई सैक्रेड रिचुअल्स घर में होना। ये रून सिंबल कम्युनिटी से जुड़ी होती है, मतलब कम्युनिटी का मेंबर बनना, कोई क्लब के मेंबर बनना और कम्युनिटी का मेंबर बनना। और इस मंथ में इनविटेशन 2 कम्युनिटी मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी के लिए बात हो रही है तो 2 कम्युनिटी मिलेगा, तो कम्युनिटी की बात हो रही है यहाँ पर। बड़ा कम्युनिटी की आप एक पार्ट बनने वाला, आप कुछ पार्टिसिपेट करने वाले हो। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। 7 कार्ड पिक करेंगे, इंडिविजुअली यहाँ पर देखेंगे। करियर, वर्क, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ के लिए 2 कार्ड। टोटल 7 कार्ड्स मंथ सितंबर, ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच। 1 टाइम मोर स्पिरिट। जिस चीज़ के लिए आपने वेट करा वो वर्थ वेटिंग फॉर होगा। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। योर कैरियर, योर वर्क, योर फाइनेंस, योर हेल्थ, योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। एंड दिस इज़ द स्टार कार्ड इज हियर। स्टार हमेशा ही हीलिंग को लेकर आते हैं, फुलफिलमेंट को लेकर आते हैं, विश फुलफिलमेंट को लेकर आते हैं। आपका मास्टर कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये पोर्टल है, 10 ऑफ कप्स की पोर्टल है। मंथ सितंबर अक्टूबर दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है। 10 ऑफ कप्स ना होम कमिंग एनर्जी है, राहत है, सुकून है, आहा मूवमेंट है। 10 ऑफ कप्स में पीस है, एक माँ के आंचल की सुकून है। 10 ऑफ कप्स, घर में 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे है, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे बच्चे आया घर में। घर में ऐसा कोई मेहमान आ रहे जिसके बच्चे हैं, आप घूमने जा रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर पार्टी फंक्शन चल रही है। 10 ऑफ कप्स जस्ट लाइक दैट। व्हाट्स अबाउट योर कैरियर। मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पर। स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपकी पीछे गाइड, एकदम आपको लगेगा कि पीछे हाथ धोकर डेविल के जैसे पड़ गया है मेरी। आपका गाइड, आपका टीचर, यू फील लाइक कितना प्रेशर देगा, बट आप इस मंथ में ओवरऑल, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड बैलेंस का है, आप मैनेज कर लोगे। एक गुस्से वाले टीचर जो हमेशा ही नाक मोटी कर रखते हैं, नाक में गुस्सा रहते हैं, वैसे टीचर को भी आप संभाल लेंगे। वो भी आपको इस महीने में आप देखेंगे उतना नहीं डांट रहा है जितना डांटता नॉर्मली वो है, जितना वो खड़ूस है। इस महीने में उसका एनर्जी थोड़ा सॉबर, थोड़ा साइलेंट आप देखोगे। एंड सभी प्रोजेक्ट, सभी काम आप कंप्लीट करोगे मंथ सितंबर में। हेल्थ का खास ख्याल रखें। एंड बात करते हैं वर्क के लिए। 4 ऑफ कप्स, बोर्डम वाला एनर्जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने बताई। मैं यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एक क्लैरिटी देखूंगी। 4 ऑफ कप्स बहुत बोर करने वाले काम, जो काम करने में किसी को पसंद नहीं आते हैं, आप बोर हो रही हो उस काम को लेकर। देखते हैं वर्क की एनर्जी मंथ सितंबर में, ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए अपॉर्चुनिटी। फाइनेंस रिगार्डिंग आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जितना मेहनत करवा रही है उतना मनी नहीं दे रहा है। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो एनर्जी कि मनी रिगार्डिंग वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर कुकर बना दिया आपको आपकी अथॉरिटी, आपकी सीनियर पर्सन ने। तो यहाँ पर बोर्डम वाले से इसीलिए शायद आप छोड़ रही हो या फिर छोड़ने की प्लान कर रही हो आप। ओके, यहाँ पर फाइनेंस की बात करें, 2 ऑफ शॉर्ट्स। फाइनेंस भी बहुत झिंगालाला लग नहीं रहा। 2 ऑफ शॉर्ट बहुत ब्लाइंड बाय आप करोगे, जहाँ पर प्राइस टैग ना देखकर चीज़ें उठाओगे आप, एंड बाद में जाकर उफ
इतना महंगा था, देखा नहीं। आपने बिलिंग काउंटर में आकर आप देख रही हो, या फिर आप किसी को शॉपिंग करने लेकर गए, आपको अंदाज़ा नहीं था कि कितना खर्चा हो सकता है। तो खर्चा बहुत ज़्यादा बियॉन्ड योर रिच थोड़ी दिखाई दे रही, बट आप मैनेज कर लोगे। 10 ऑफ कप्स का एनर्जी है यहाँ पर। हेल्थ की बात करें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है हेल्थ रिकवरी में। तो अब शुरू में बताइए, घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति का भी अगर हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रहा था, वो भी यहाँ पर रिकवर करेंगे। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मन्नत पूरी होती है, हम देते हैं ना, तो मुझे वो एनर्जी आएगी, मन्नत पूरी हुई, मैंने कुछ दिया। अब कभी कभी घर में हम कहते हैं ना कि बहुत टाइम से मुझे मन हो रही कि शिवलिंग के ऊपर एक सिल्वर का स्नेक लगाए, या फिर किसी जगह पर छत्र दे, या फिर फूलों का छत्र हो, ब्रश का बेल लगा दे। तो इस टाइप की चीज़ें आप लगा रही हो खुद के मंदिर में, या फिर किसी जगह पर आप दे रही हो आपकी। वाह वाह, लेट मी चेक, देखते हैं लव लाइफ। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, 10 का एनर्जी है लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2 के लिए 1 टाइम मोर स्पिन। फील 10, अगेन 10 का कार्ड आई है। नीचे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिली के ऊपर खर्चा, आपकी ब्लड कनेक्टेड पर्सन के थ्रू से खर्चा यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, बिकॉज डेविल के साथ ना 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई है। बहुत नीचे, बहुत खून पड़ी हुई है नीचे। रिलेशनशिप में आप पार्टनर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे, या फिर पार्टनर आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, जैसे यहाँ पर एक मेल फिगर है, वो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ को देख रहा है यहाँ पर। तो घर के कोई बुजुर्ग व्यक्ति शादी को लेकर बात करेंगे, ओके, बिकॉज 3-10 का एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, मैरिज को लेकर बातचीत घर में हो रही है। मैरिज के प्रपोजल घर में यहाँ पर आ सकते हैं, बट हो सकता है आपको कोई पसंद हो, ओके। इस टाइप के एक इंडिसाइसिव मूवमेंट यहाँ पर आ सकते हैं, बट वेडिंग आपका जिस व्यक्ति के साथ होना है बस उसी के साथ ही होगा, डिस्टेंट पार्टनर के साथ ही होंगे। बट बाकी के लिए डेविल का एनर्जी बहुत पॉजिटिव नेचर आ रही है। आप अपने पार्टनर को बहुत एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें खरीद कर दे रहे हो, क्योंकि डेविल में बहुत खर्चा है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। दिस इज रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एम्ब्रेस द मैस्कुलिन, बी मैस्कुलिन, बी एक्टिव, बी प्रोएक्टिव, बी एक्शन ओरिएंटेड एंड रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब मैं ये बात बताती हूँ कि आपको सैलरी मिली है, कितनी सैलरी मिली है, कितना कमा कर आप लेकर आ रही हो, ये बात सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में सब नहीं जानते, सबको जानने का अधिकार नहीं होता। कौन कितना जानेगा ये तय आप करेंगे। सो जस्ट रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं मंथ सितंबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। सूर्य जो है वर्गों में आएगा मिड सितंबर में, कन्या राशि में। कन्या राशि में सूर्य जब आते हैं ये हेल्थ एंड हीलिंग लेकर आते हैं, हेल्थ में हीलिंग लेकर आते हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, हर तरफ से हीलिंग लेकर आएगा सूर्य। एंड सूर्य काफ़ी पीड़ित अवस्था में भी चल रहा था, सन केतु कंजंक्शन चल रहे थे। मिड 15 सितंबर तक तो स्थिति बनकर रहेंगे। देन वो वर्गों में आएगा। मार्स लिब्रा में 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तो मार्स जब वर्गों में होता है ये यूँ ही बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप देखेंगे कि लास्ट कुछ मतलब 30 to 40 डेज़ के भीतर कितनी क्रिटिसिज्म हुई है, एक दूसरे पर सभी ब्लेम लगा रही है। कोई अपना दोष को ना वो मानने के लिए रेडी नहीं है, एडमिट नहीं करेगा, सभी ब्लेम लगाने में रेडी है। बहुत कंट्रोवर्शियल इशू सामने आई है। मार्स वर्गो बहुत ज़्यादा हेवी क्रिटिक एनर्जी है, वो लिब्रा में आकर थोड़ी बैलेंस होगा। बट हम अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, सिलेक्टिव चूज़ होगा। मुझे नहीं, ये रिश्ता पसंद नहीं है। कोई घर में रिश्ता भी आ रही है मार्स लिब्रा, मुझे पसंद नहीं है ये, क्योंकि आप उस जगह पर बहुत सिलेक्टिव चूज़ी हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर इस डेट में से है, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। एंड लेब्रोडाइट, लेब्रोडाइट दूर से दिखने में ना ब्लैक नज़र आते हैं, बट इसको प्रॉपर एंगल से घुमाने से पता चलता है, कीमत पता चलता है। किसी पर्सन को देखते ही डिनाई ना कर दें, प्रॉपर एंगल में घुमाना ज़रूरी है, थोड़ी पहचान होना ज़रूरी है, जान पहचान होना ज़रूरी है। देन जाकर आपको पता चलेगा कीमत क्या है।
ओके किसी भी चीज़ को शुरू में ही सरफेस लेवल में ना देखकर डिनाई ना करें मंथ सितंबर में। ओके दिस इज ऑटर स्पिरिट। ये बहुत हल्का फुल्का एक एनर्जी है, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है। ऑटर स्पिरिट, ऑटर को देखिए वो ना हाथ पकड़ कर स्विम करते हैं ताकि उसका पार्टनर ना स्विम करते करते नींद में दूसरी तरफ चला ना जाए। वो हाथ पकड़ के स्विम करते, कभी देखा होगा वीडियो में। बहुत ही क्विक विट, प्रेजेंस विट बहुत स्ट्रांग होते हैं, बुद्धि बहुत रहती है ऑटर के पास, दिमाग तेज़। तो आपकी बुद्धि की बात होगी, बुद्धि की धार को लेकर सभी लोग बातचीत करेंगे, अप्रिशिएट आप अपनी बुद्धि के द्वारा हो सकते हैं। कोई विपरीत परिस्थिति में परिवार वाले फंस गए हैं, आपके आइडियाज़ से वो बच जाए या फिर कोई जुगाड़ हो जाए, कोई रास्ता निकल कर आए जिसको लेकर काफ़ी तारीफ आपको मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एनर्जी आ रही है। एंड आपका ड्रेसअप मंथ सितंबर में ऐसा होगा कि यंगर लुकिंग दिखोगे। मान लो आप 30 की हो बट ऐसा ड्रेसअप आपका है, या फिर 40 का हो, लुकिंग लाइक 30। सो एक बहुत ही हल्का फुल्का एक एनर्जी में आप रहोगे, प्लेफुलनेस एनर्जी में बेसिकली ऑटर में। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3 मंथ सितंबर। थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर 3 मंथ सितंबर। ओके थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में आई है एंड मुझे रिंग कार्ड दिखाई दी तो मैं इसको भी लूँगी यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3 सितंबर 2025। ओके थैंक यू सो मच। सितंबर 2025 ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके सितंबर 2025, सितंबर 2025। ओके सितंबर 2025, सितंबर 2025 ग्रुप नंबर 3। ओके वर्थ वेटिंग फॉर, मुझे बॉटम ऑफ द डेक में देखिए यहाँ पर रिवर्स एंड अपराइट कार्ड होगा, जो आएंगे वही हम देखेंगे। ग्रुप नंबर 3 2025 सितंबर मंथ। थैंक यू। ओके ओके दोनों कार्ड ही अपराइट आई है, थैंक गॉड। ओके मंथ सितंबर 2025, मंथ सितंबर 2025 ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच। ओके चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओ माय गॉड, ऑटर के बाद ही लवर कार्ड आई है। एक लवर जो वायलिन बजाते बजाते, वायलिन नहीं गिटार बजाते बजाते, गाना गाते गाते आ रही हैं। ओके लवर। सो मैं शुरू में बोल रही थी ना, मुझे बहुत हल्का फुल्का एनर्जी, बहुत खुशी सी महसूस हो रही है ग्रुप नंबर 3, जो 1-2 की पायल में नहीं हो रही थी। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है। थॉट, तो लवर की थॉट्स। ओके यंग वोमेन, यंग वोमेन एंड द स्कॉलर हियर, PhD रिसर्चर, यू नो कर है कोई, या फिर प्रोफेसर, स्कॉलर पर्सन, ऐसे कोई लवर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। एंड यंग वोमेन एंड लवर, तो ये जो जोड़ी है ये बहुत मस्त जोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही, मस्त कपल। एक यंग वोमेन है, दूसरा है प्योर डिवोशन है, ऐसा कोई लवर। एंड दोनों ही एक ऑटर कपल के जैसे नज़र आ रही है मुझे। ओके देखते हैं, बहुत यंग लगोगे आप। मैं यहाँ पर ना मेल फीमेल की बात बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, आप बहुत यंग लुकिंग लगोगे। एंड आप मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, बिकॉज स्कॉलर के साथ लवर कार्ड आया है कि एक व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा है, स्टूडियस से इतना अच्छा रिजल्ट करता है, वो इतना अच्छा लवर कैसे हो सकता है। वो तो पढ़ाई को लेकर ही ध्यान है, बट वो उसके ध्यान हर जगह पर है। ऐसे कोई व्यक्ति से मुलाकात होना ग्रुप नंबर 3। ओके दिस इज़ ग्लोबल, दिस इज़ लक एंड प्रॉस्पेरिटी। आपका मन तो बल्ले बल्ले ग्रुप नंबर 3।
लक, प्रॉस्पेरिटी, बहुत ग्रीन कलर आ रही है एंड ग्रीन कलर आने का मतलब है हीलिंग आना, रफायल का एनर्जी है, हेल्थ एंड हीलिंग, साथ में मेंटल हेल्थ हीलिंग, साथ में प्रॉस्पेरिटी, लक। मुझे ना ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर कुछ सिंबल का टैटू और सिजल का टैटू बनाएंगे। ओके, रिंग कार्ड आई है। सो ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। मैरिज से सबका मैरिज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट साइन करना, न्यू प्रोजेक्ट साइन करना, नई कोई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन वगैरह लेना। ओके, एंड विद दिस ट्री फैमिली ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, फैमिली अफेयर। ओके, तो फैमिली मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, एंड फैमिली में फॉर्चून है, फैमिली की कोई मैटर में फॉर्चून दिखाई दे रही है। आप अगर कमाते नहीं है ना, तो घर में किसी को बोनस मिल रही है, घर में किसी का सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है इस महीने में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल है। ओके, देखते हैं क्या कार्ड है। दिस इज़ द जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न कंट्रोल एंड हियर इज़ द अडेप्टेबिलिटी। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, कोई ऐसी व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है करने के लिए जो नॉर्मली आप नहीं कर, जैसे मान लीजिए आप गाउन पहनती हो या फिर आप लेडी हो, आप साड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो साड़ी में, बट इस महीने में कोई आपको कह रहा है साड़ी पहन लो ना, अच्छे लगते हो तुम, या फिर पता है मेरे घर में ना ये बोल रहा है पहनना चाहिए, तो आप पहन रहे हो। अडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप ऐसा नहीं कि मैं क्यों पहनूं, उन्होंने बोला है तो क्या मैं पहन लूँ, तो ये वो काउंटर आर्गूमेंट नहीं है, मान लेना, अच्छा वो बुज़ुर्ग है उसके सम्मान के लिए मैं पहन लूँगी, तो ये एक मत है। मुझे यहाँ पर ना वो अडेप्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, बट वन पर्सन विल बी वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी स्टेबल नेचर कोई पर्सन होगा। ओके, जो बहुत सैटनिक एनर्जी में हो, सैटन की एनर्जी में होगा, जिसके ऑर्डर हम मानते हैं या फिर हम उसके सम्मान की रक्षण के लिए मानते हैं। वी शुड ओबे हीज और हर ऑर्डर। सो सब सम्मान की वजह से, बिकॉज कोई ऐसी पर्सन है जो बहुत बोरिंग है, कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति, एंड उनकी बातें उनकी कामकाज अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल हम उसकी बातों को फॉलो करते हैं। वो प्यार से कुछ बताते नहीं हैं, वो हर वो स्टेटमेंट ऑर्डर है। अनरिक्वेटेड लव एंड विद दिस यू डिज़र्व लव। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत टाइम से तुमने अनरिक्वेटेड लव देखी है, बट यू आर लवेबल, यू डिज़र्व ट्रू लव। तुमने जिस डाल को पकड़ी, जिस ब्रांच को पकड़ी, वो कट गई रिलेशनशिप में, बट तुम प्योर डिज़र्व करते हो प्योर लव में। और एक कार्ड पिक करूँगी, यहाँ पर कार्ड आई थी डिवाइन टाइमिंग एज एट वर्क इन योर लव लाइफ, वर्थ वेटिंग फॉर। तुम प्योर लव के लिए वेट करियो, ट्रू लव के लिए वेट करियो, वो तुम्हें मिलेगा ज़रूर। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है मंथ सितंबर में ग्रुप नंबर 3 के लिए। बहुत अनरिक्वेटेड लव देखी है आपने जिस जगह पर इमोशन डाला वो चला गया, नहीं समझा आपको। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग सेल्फ मार्क्स एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप ना प्यार में हमेशा ही ऐसे इंसान को आप आप खींचते हो, अट्रैक्ट करते हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इस मंथ में कोई ऐसा पर्सन के साथ आप बातचीत अगर ऑलरेडी कर रहे हो, उसका फेस रिवेल हो जाएगा, वो सामने आएगा वो व्यक्ति, क्योंकि लवर कार्ड है, यंग वुमेन है, वो उसका फेस सामने आएगा कि तुम ही थे जो तुम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉल्स सेल्फ मार्क्स पहन कर हैं। समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मार्क्स इन दिस रिलेशनशिप। कोई मार्क्स पहना हुआ है जो ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा था, बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तुम्हारी लाइफ में लवर है, क्योंकि इस महीने में कोई बॉन्डेज, कोई कार्मिक टाई अप रिलीज होगा। आप एक हील, लुक एट दिस द कार्ड, स्टार का एनर्जी है, हीलिंग दिखाई दे रही है इस मंथ में। शेयर द लव, जो हार्ट ब्रेक हुई है अब वो हील होगा। 3 ऑफ कप्स, शेयर द लव एंड हियर इज़ द बिलीव एंड सक्सेस। आप किसी नाव पे जैसे चल पड़े हो। 3, 6, 8 आई हुई है, 9 भी यहाँ पर आई थिंक मुझे एक 9 का कार्ड दिखाई दी, आई डोंट नो कहाँ दिखाई दी, बट नंबर 9 यहाँ पर शायद मिसिंग है, बट देखेंगे आगे टैरो से कोई कार्ड आ रही नहीं। बट 3, 6, 9 का कम्बिनेशन अगर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रही है और आपको साइन ओमेंट्स के थ्रू से कोई मैसेज सेंड कर रही है। पर आप इस मंथ में ना कोई नाव पे चल पड़े हो, आप डिसीजन ले चुके हो एंड उस नाव पे आप बैठ रहे हो कि आप देखते क्या होता है। बिलीव एंड सक्सीड। कार्मिक टाई अप से बाहर आ रही हो,
सिंपली लव, शेयर द लव। आप बहुत डोनेशन भी देंगे इस मंथ में। दिस इज़ फेम एंड रिनाउन। तो रिकॉग्निशन, फेम, पॉपुलरिटी, मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना, किसी चीज़ को लेकर लोग काफ़ी प्रशंसा करेंगे। वाह वे लुकिंग गॉर्जियस, तुम्हारी जो फैशन सेंस है ना, तुम्हारी जो कलर सेंस है ना, बहुत सुंदर है। कुछ व्यूअर्स को देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लक, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आई है, क्लोवर कार्ड है, यहाँ पर फेम का कार्ड आई है, प्रतिष्ठा मिलना, कोई रिलेशनशिप की प्रतिष्ठा मिलना हो सकता है। सबमिशन टू हायर ऑर्डर, मतलब यूनिवर्स के प्रति संपूर्ण रूप से कोई समर्पित होना। तो आप किसी गॉड गॉडेस, जैसे माँ काली मुझे नज़र आ रही है, माँ काली की मंदिर आप जा रही हो कुछ व्यूअर्स, गॉडेस काली की मंदिर, और काल भैरव की ओर जाना, और बटुक भैरव हो सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी आ रही है जिसकी ओर आप जा रही हो इस, एंड ऐसी अगर माँ दुर्गा भी हैं तो ऐसे रूप में आप उनके पास जा रही हो जहाँ पर माँ दुर्गा पूजित होते हैं माँ काली के रूप में, उन्हीं का रूप है। बट साइड बाय साइड हो सकते दो मूर्ति हो, आई डोंट नो, मुझे बार बार विजुअलाइज हो रही है कि साइड बाय साइड है, माँ दुर्गा भी है और माँ काली भी है। माँ दुर्गा के रूप में भी पूजा होती है और साइड में उनका और एक रूप में पूजा होती है माँ काली के रूप में। आई डोंट नो मुझे क्यों इस तरह की मैसेज चैनल हुई, बट साइड बाय साइड दो मूर्ति हैं, जो मूर्ति एक साथ में ही पूजा होती है। ओके, देखते हैं क्या और मैसेज आ रही हैं। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट कैरियर, फर्स्ट सेकंड में देखेंगे वर्क, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। 7 कार्ड पिक करेंगे। ग्रुप नंबर 3, मंथ सितंबर 2025। 1 टाइम मोर स्पिरिट। बहुत अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं, उस जगह पर आपको सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए। ओके, दैट्स योर मास्टर कार्ड। योर कैरियर, योर वर्क, फाइनेंस, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। थोड़ी रून सिंबल देखेंगे। ग्रुप नंबर 3, रून सिंबल, सितंबर 2025। ओके, टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट, जो डार्क टनल में आप फंस गए हो, एक टॉर्च लाइट आपको मिल रही है, एक रे ऑफ होप मिल रही है। दिस इज केनाज, टॉर्च लाइट। स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग गुरु मिलना, परफेक्ट गुरु, जिसकी कोई बुक्स मिल जाना, जो बुक्स पढ़कर आपकी चेतना जागृत हो जाए इस मंथ में। दिस इज लगूस, जो कि अपर सरफेस में कोई चीज़ें आना, इसीलिए मैंने आपको बताया फेस रिवेलेशन, किसी का फीलिंग सामने आना, किसी को पकड़ लेना कि अच्छा तुम ही हो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और जो मुझे मैसेज कर रहे थे। लघु, सामने आना, प्रकाश होना। ओके, देखते हैं आपकी यहाँ पर कैरियर, स्टूडेंट की बात हो रही है। किंग ऑफ कप्स, आप तो जो पढ़ रही हो वो तो सब कुछ दिमाग के ऊपर सजा रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑब्जर्वेशन पावर को और बढ़ाना ज़रूरी है। आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, थोड़ी मेडिटेशन की ज़रूरत है और स्थिरता लेकर, ठहराव लेकर आना ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। आप इतना ज़्यादा अगर इमोशनली आप बैलेंस नहीं है तो क्या पढ़ाई करेंगे। कोई डिग्री कोर्स में ही आप स्टेडीली मूव नहीं कर पाएंगे। किंग ऑफ कप्स आपको बता रहे इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने शुरू की है वो मैं अंत करूँगी, मैं उसको ख़त्म करूँगी, अच्छी तरह से करूँगी। तो ये सोच विचार होना चाहिए स्टूडेंट को मंथ सितंबर में। देखते हैं वर्क प्लेस का क्या एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वर्क प्लेस की एनर्जी बहुत बढ़िया है। वर्क प्लेस में आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, आपके लिए विक्ट्री दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग तारीफ़ करेंगे आपकी प्रोजेक्ट को लेकर। आप जो सबमिट करोगे, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जहाँ पर आप काम काज कर रही हो, आपकी कलीग, आपकी बॉस आपकी तारीफ़ करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, लोग आपके काम की काफ़ी प्रशंसा करते हुए दिख रही हैं। फाइनेंस की बात करें, 9 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी स्ट्रगल कर रही हो, किसी को पता नहीं चल रहा है कहाँ कितना खर्चा कर रही हो, बट खर्चा तो बहुत हो रही है। सेविंग्स का कुछ अता पता नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स पीछे खड़े हैं, सामने 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपका डिज़ायर की कमी नहीं है। एक आ रही है, पैसा आया, अकाउंट में टिक नहीं रहा। जैसे होता है ना कि एक प्लेन, एक फ्लाइट जैसे लैंड किया नहीं, फिर से चला गया, तो यहाँ पर पैसेंजर उतरा नहीं, तो सेविंग्स में मनी टिका नहीं, चला गया फिर से।
तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आपका मास्टर कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो खुद पर नियंत्रण रखो, खुद पर कंट्रोल रखो, खुद के लिए स्टैंड लो। खुद की डिमांड को भी सामने रखना ज़रूरी है, बट खुद के लिए स्टैंड लेना। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई डोमिनेंस है तो इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा काउंटर अटैक करने वाले हों। आपकी हेल्थ की बात करें, 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कोई बहुत टाइम से कोई इशू चल रहा था ना, वो ख़त्म होगा। हेल्थ रिगार्डिंग जोड़ों में दर्द है, गांठ में थोड़ी प्रॉब्लम है, हड्डियाँ रिलेटेड कुछ इशू आ रही थी, तो इस मंथ में आप ना कुछ प्रैक्टिसेस शुरू कर दोगे। मुद्रा से हो सकती है और प्राणायाम से हो सकती है, डेली कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह हो सकती हैं। आप स्टार्ट, मुझे तो लगता है वेट लिफ्टिंग कुछ स्टार्ट करोगे आप। टोबैको छोड़ दोगे। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो तो इस मंथ में मुझे लग रहा है आप छोड़ दोगे या फिर बहुत कम कर दोगे। आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। बहुत घूम कर, मतलब घूमना फिरना बहुत होगा स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना ट्रैवल कार्ड है, तो स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग बहुत घूमना फिरना दिखाई दे रही है, बहुत जर्नी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील है, घोड़ा दिखाई दे रही है, बट ट्रैवल में काफ़ी परेशानी होगा। घूमेंगे ज़रूर, बट घूमने फिरने में भी काफ़ी परेशानी यहाँ पर आ सकती है। देखते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ की एनर्जी। अगेन 7 ऑफ शॉर्ट्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी ना थोड़ी डिसेप्शन की कार्ड आई हुई थी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी पर्सन का आप शायद वेट कर रही हो। ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक मूव कार्ड्स रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3 सितंबर, लव लाइफ। वन टाइम मोर स्पिरिट, चैरियट, सन कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ व्यूअर्स के लिए स्ट्रेंथ कार्ड, लियो इज हियर। कुछ प्रोमिनेंट जोडियक साइन, लियो इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर। ओके, लियो जोडियक साइन, कैंसर जोडियक साइन, एरीज, लियो, एरीज और टॉरस इज़ वेरी प्रोमिनेंट साइन। कोई शादी का इन्विटेशन यहाँ पर हो सकती है, बट 7 ऑफ शॉर्ट्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई चीटर डिसेप्शन ऑलरेडी आपके साथ कर चुका है। ऐसे लोगों का फाइनल गुड बाय कह दोगे। अगर ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रही थी, इस हफ्ते में ये प्रोसेस, इस महीने में प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रही है। चैरियट का मतलब धूल मिट्टी एंड मड भरी एक रास्ते में गाड़ी को लेकर आगे बढ़ना पड़ी है। तो आपका लव लाइफ का जर्नी ना, वो जो गड्डी है, गड्डी बीच बीच में होल में फंस रहा है, मड में फंस रहा है। तो लव लाइफ की जो जर्नी शुरू हुई थी वो बहुत डीले है। मतलब सबका सब कुछ हो गया, आपका कुछ हुआ ही ना, आपका आरंभ ही नहीं हुआ, आपको मैरिज ही नहीं हुआ। जैसे जिस एज में आप देख रहे हो, सबका सब कुछ हो गया और आपका मैरिज ही नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है सबका हो गया, मेरा तो शुरू ही नहीं हुआ। क्योंकि ये चैरियट जो है ये मड में फंसा हुआ है। ये रथ जो है, पहिया जो है इसका, सूर्य आया है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने में होप दिखाई दे रही है आपके लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग। बहुत अगेन प्लेफुलनेस एनर्जी है रिलेशनशिप में। मैरिज को लेकर कोई सीरियस बातचीत यहाँ पर घर में हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड सूर्य का एनर्जी है। देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3, टाइम टू रिफ्लेक्ट and with this stay strong whatever the situation, stay strong। अपनी, इसीलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, अपने लिए स्टैंड लेना। एंड टाइम टू रिफ्लेक्ट का मतलब है थोड़ी पास्ट से लेसन को लर्न कर कर आगे बढ़ो एंड बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो। ग्रुप नंबर 3, अगर बुक्स नहीं पढ़ी है तो अच्छी तरह से मेडिटेशन करो। एटलीस्ट एवरी डे 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स में जो तूफान दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।